हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं एक कैसी घटना घटी है। यहाँ पर आप देखें, एक जो कुत्ता है उसका बच्चा एक नाले में गिर गया था और एक कबड्डी खिलाड़ी एक लड़का था, उसने बहुत अच्छा किया और उस बच्चे को क्या किया, नाले से बाहर निकाला। उस बच्चे को जब नाले से बाहर निकाला तो क्या हुआ, आप देखेंगे कि कबड्डी प्लेयर की तड़प तड़प कर मौत। क्या रेबीज का कोई इलाज नहीं? फिर कैसे बचें? क्योंकि रेबीज का उनने सोचा इससे कुछ नहीं होगा और उनने हाल की हाल इंजेक्शन नहीं लगवाया। यहाँ आप देख पाएंगे, रेबीज में पानी से डर क्या लगने लगता है? रेबीज में पानी से डर क्या लगने लगता है, यह आप देखेंगे। यहाँ क्या हुआ कि वो कुत्ता एक नली में बह रहा था तो उनने उसको बचाने की कोशिश करी और बचाने की जगह उस कुत्ते ने उन्हीं को खा लिया। यह रेबीज एक जानलेवा वायरल बीमारी है जो जीवा वायरस से फैलती है। ये संक्रमित जानवरों की लार में पाया जाता है। इसमें इंसानों में 99% मामले में रेबीज का संक्रमण कुत्ते से होता है। इसके 3 तरीके हैं। इसके कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। अगर रेबीज संक्रमित है, कितने दिनों में घायल हो जाता है रेबीज? आप देखेंगे, रेबीज के वायरस इंसान के शरीर में घुसने के बाद खून के बजाय सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं और दिमाग पर असर पड़ता है। इसलिए तो वो पागल से हो जाते हैं ना इंसान। क्या असर पड़ रहा है? दिमाग पर असर पड़ता है। ये खून की जगह खून से ज्यादा नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं और दिमाग पर असर पड़ता है। रेबीज होने पर क्या हुआ? रेबीज होने पर क्या लक्षण दिखते हैं, ये भी ध्यान करें आप। रेबीज की जो शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में बुखार, थकाने से वो लड़के को रेबीज ने काटा, कुत्ते ने काटा तो रेबीज फैला उसके अंदर। उसे कुछ पता नहीं चला, उसके हल्का सा अंगूठे में काटा था तो उसने सोचा कुछ नहीं होता, छोटा सा पिल्ला है, और उस नल्ले से बाहर निकाल कर अलग कर दिया। उसे पता ही नहीं चला। जब पता चला, जब उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो अस्पताल में पहुंच गया, जब उसकी जांच हुई तो पता चला इसे कुत्ते ने काटा था, उसके अंदर रेबीज है और इससे इसकी मौत तड़प तड़प कर वो मर गया। शुरुआत में क्या होता है, बुखार, थकान, घाव की जगह पर जलन, सनसनाहट या खुजली महसूस होने लगती है। ऐसे यहाँ इसे आपको काटा है तो क्या होगा, इस घाव में खुजली होने लगेगी, हल्का सा बुखार और सर दर्द होगा। इसलिए आप रेबीज से बिल्कुल सावधान रहें। है आपका क्या है, रोगी को हवा, क्या हो रहा है, रोगी को हवा और पानी से डर क्यों लगता है, ये चीजें भी समझेंगे हम कि रोगी को हवा और पानी से डर क्यों लगता है। रेबीज संक्रमित व्यक्ति के दिमाग के कई हिस्सों जैसे सेरेब्रल सेरेब्रल कार्टेक्स और ब्रेन स्टेम में सूजन आ जाती है। ऐसे में व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है, सामान्य व्यवहार नहीं रहता है, असामान्य व्यवहार करने लगता है। रेबीज वायरस ब्रेन स्टेम, यहाँ देखेंगे इलाज क्या है, क्या लक्षण आने के बाद रेबीज का इलाज मुमकिन है। न्यूरोसर्जन, जो न्यूरोसर्जन है उन्होंने क्या कहा है, न्यूरोसर्जन डॉक्टर सतीश के मुताबिक एक बार लक्षण आने पर, एक बार जब लक्षण आ जाए व्यक्ति में, एक बार लक्षण आने के बाद रेबीज से पीड़ित इंसान को पूरी तरह ठीक करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए जैसे ही कुत्ता काटता है कभी, तो जैसे ही कुत्ता ने काटा उसी दिन से ही उसमें इंजेक्शन लगना शुरू हो जाते हैं, उसी दिन से इंजेक्शन लगाएं। क्योंकि बाद में इंजेक्शन लगाना बिल्कुल मतलब नामुमकिन है, क्योंकि वो लड़का नहीं बचा, उसे बहुत बहुत जगह हॉस्पिटल ले गए, सब ले गए, मगर वह कुत्ते के काटने से नहीं बचा। यानी वायरस को खत्म करने की कोई तरीका नहीं है। व्यक्ति को उसके लक्षण, उसका इलाज किया जाता है, उसके लक्षण देखकर उसका इलाज किया जाता है, क्योंकि उसका कोई फिर पता नहीं चलता है। पहले ही इलाज करा लेना चाहिए, पहले ही। तो क्या हुआ, कुत्ते काटने पर क्या करें? जब कुत्ता काटे आपको तो आपको क्या करना चाहिए, जो घाव है उसको 15 से 20 मिनट तक तेज बहते हुए पानी से अच्छा धुल लेना चाहिए। ऐसे ये धुल रहे हैं, ऐसे इनको ये काटा है और पानी से धुल लेना चाहिए, घाव को धुल लेना चाहिए। नल के पानी से लगातार धुलना चाहिए 15-20 मिनट, कि उसकी जो लार है, तो पहले तो ऐसा हो उसकी लार बह जाए, फिर क्या होगा, उसे धुल लेना चाहिए। फिर घाव पर एंटी एस्टिक नहीं, क्या कहा, नहीं लगाना चाहिए, इन्हें कहा है। रेबीज घाव को 15-20 मिनट अच्छा धुल ले,
घाव को एंटीएस्टिक नहीं ले पहले, और फिर क्या करें, रेबीज की वैक्सीन कब लेनी चाहिए। ये कुत्ता है ऐसे खा लेता है भाई, देखना ध्यान से, है सावधान रहें, कुत्तों से डरे नहीं। देखो डरे नहीं, ये डर नहीं रहा तो इसको नहीं काटा कुत्ते ने। कुत्ता जब सामने से आए तो आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है, और शांत हो जाना है थोड़ा। उस कुत्ते को ऐसा नहीं दिखाना कि मैं डर रहा हूँ। तो देखो इसको नहीं खाया, ये आप डरा घबराया तो इसको खा लिया कुत्ते ने। आप देखेंगे क्या है, वैक्सीन कुत्ता काटने से पहले क्यों नहीं दी जाती है, ये भी बात एक समझदारी की है। डॉक्टर सतीश इसकी 2 वजह बताते हैं कि रेबीज का इन्फेक्शन आम नहीं है, जबकि इन्फ्लुएंजा या दूसरे फ्लू हवा के जरिए भी फैलते हैं और बेहद आम होते हैं, इसलिए बचपन से ही बच्चों को इसके डोज लगाना शुरू कर देते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को जीवन में कभी कुत्ता काटा ही नहीं, क्यों उसे पेल्सिस के टीके लगवाए जाएँ, नहीं हवा आएगी, वायरस उसमें आ जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है। इसलिए इसके कुत्ते के काटने के जो वो टीके हैं, वह पहले से नहीं लगवाए जाते। रेबीज की कितनी वैक्सीन लगती हैं, ये भी ध्यान कर ले। रेबीज में आम तौर पर 2 तरीके से वैक्सीन दी जाती हैं। पहली कैटेगरी क्या होती है, पहली कैटेगरी में आईएम यानी कंधे की मांसपेशियों में वैक्सीन दी जाती है। इसमें कुल 5 डोज दिए जाते हैं, 5 इंजेक्शन। पहला डोज कुत्ते के काटने के बाद 24 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए, यह ध्यान रखना। दूसरा डोज तीसरे दिन, और तीसरा डोज 7वें दिन, और चौथा डोज 14वें दिन, और 5वां डोज 28वें दिन लगता है। पूरा कोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है रेबीज में, पूरा कोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए सावधान रहें। नॉलेज अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। कल सुबह फिर आपको ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।